योर हैंड इज हियर, ओके, दिस लेग ऊपर आना है, ठीक है, अप, वेरी नॉर्मल है, एंड देन दिस वन, सो 1 2 3 4, बस इसमें ध्यान कैसे रखना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सरसाइज ऐसे करनी है 1 2 3, है ना, बट प्रॉब्लम और इसमें एक्चुअली रीजन नहीं आता है, उसका रीजन यही है कि लेग साथ में पास में रहते हैं, आप यहाँ से उठा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये आई एम जस्ट विजिबल कि मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट एक थोड़ा सा मोबिलिटी और मूवमेंट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपको समझना है कि एक्सरसाइज एक्चुअली में इसको करना कैसे है। एक्सरसाइज को स्प्रेड कर रहे हैं, लेग्स को अच्छे से फैला लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये लेग ऊपर आता है ना ऐसे, तब इसको नीचे जाना है, ठीक है। तो ये ऊपर आता है, यहाँ पे भी दो गलती होती है, कैसे, लेग को लोग ऐसे करते हैं, खोल के ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, ओपन करते हैं, यहाँ पे टच ही नहीं हुआ ये लेग, ऐसे नहीं करना है, इसको बेंड करना है, देखो जैसे ऐसे बेंड करना है, यहाँ से जैसे ही बेंड करके आप स्टमक पे टच करेंगे, एकदम यहाँ से टच होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप इसमें डिफरेंस देखिए क्या है। मैं इसलिए इतना टाइम ले रही हूँ क्योंकि समझ नहीं आएगा तो चाहे आप 100 कर लीजिए, और अगर समझ आता है, अच्छे से कर रहे हैं तो 20 में भी इम्पैक्ट आएगा। गॉट इट? सो ये वाला हो गया, यू अंडरस्टैंड दिस। द अदर थिंग इज, जब आप ये वाला लेग कर रहे हैं, पीछे जाके एकदम पूरा वेट डाल देते हैं पैर पे, वो भी नहीं करना है, क्योंकि अगर वेट डाल दिया पीछे तो आप रेस्ट कर रहे हैं, नहीं। 1 2, आपका लेग होना चाहिए टोज पे, ऐसे टच करके आना चाहिए वापस, ठीक है। डू दैट अगेन, गॉट इट। तो ये होना चाहिए आपके लेग का मूवमेंट, गॉट इट। अब आ गया आपका हैंड, हैंड यहां होना चाहिए, एंड देन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आगे से ऐसे झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे, स्ट्रेच रहेंगे एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे देखो, हाथ को नीचे लेके आएंगे और लेग को, जितना हाथ और लेग को नीचे लाके ट्राई टू टच बोथ ऑफ देम, राइट। बस हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीथ। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से, जैसा मैंने बताया है, उसको ध्यान में रखते हुए किया ना, पक्का पक्का वेट लॉस, और प्लस नी पेन रहने दो, बैक पेन रहने दो, उसके साथ में भी आप काफी अच्छा फैट लॉस कर सकते हैं विद दिस एक्सरसाइज। तो अभी एक्सप्लेनेशन हो गया है आपका एक साइड का, एक हम ये भी कर रहे हैं ना, ठीक है। इसमें भी वही चीज सेम है। आपने अगर ऐसे ऊपर उठा लिया, देखिए मुझे कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा, बट इफ आई एम डूइंग दिस, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा है साइड स्ट्रेच के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पेट के लिए और साइड स्ट्रेच दोनों के लिए साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये हो गया, अगेन इसको ऐसे एकदम ऐसे नहीं होना, यहाँ स्ट्रेट रहना है, बस लेग को ऊपर लाके ट्राई करो यहाँ पे टच करने का। Got it? I think, right? It's done. Now we have to start it. Breathe in करेंगे, breathe out. Now we have to start with breathe in and out. हाँ, एक और चीज, breathe in, out, just like a कपालभाति। कैसे करते हैं? Breathe out, थ्रो कर, पेट को, पेट अंदर, breathe, आपका जो सांस है वो बाहर एकदम, breathe out, stomach in, बस हो गया, ठीक है। हो गए सारे एक्सप्लेनेशन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट 20 टाइम्स, सो 10 दिस साइड, 10 दिस साइड, डू इट। Ten is done. Now other side also we have to do 10. तो क्या कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, स्टमक को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं। तो 10 हमारा हो गया। 10 के बाद में यू हैव टू टेक रेस्ट। अगर आप थोड़े बिगनर्स है तो आप 20 भी कर सकते हैं, बट अगेन वी आर स्टार्टिंग। Ten is done. Again other side. Again 10. तो टोटल हमने कितना किया ये 40 टाइम, 20 दिस साइड, 20 दिस साइड। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं, डीप ब्रीथ करेंगे अच्छे से, ब्रीथ, नाउ साइड, जो मैंने साइड का बताया था, यहां से हो गया हैंड, एंड देन हो गया 10। अगेन रिलैक्स कर लेंगे, डीप ब्रीथ कर लेंगे,
अदर साइड. ओके, again 10. Again you have to take rest. Breathe in. Again 10 this side. Then other side. Very nice. So क्या किया हमने? 40 हमने कौन सा किया था? That one, ये वाला. 40 हमने कौन सा किया? This one. It's done. So कितना हो गया टोटल? 80. Deep breathe कर लेंगे. Deep breathe. Now the next what we are doing? Next. ठीक है? इसको हम काउंट करेंगे 10. अगेन करेंगे. Breathe in. हो गया है. अगेन यू हैव टू टेक रेस्ट. अदर साइड. वेरी गुड. अगेन 10 हो गया. अब ये वाला ओनली सिंगल एक्सरसाइज भी आप अगर 100 की काउंटिंग में करते हैं, धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते रहते हैं एक एक्सरसाइज का, तो कोई रोक ही नहीं सकता है. देखिए, नी पेन है, नी पेन नहीं आता है, बैक पेन है, उसमें भी आप कर सकते हैं. तो कितना अच्छा एक्सरसाइज है. ओनली सिंगल एक्सरसाइज को आप थोड़ा सा इधर उधर वेरिएशन करके जब आप एक्सरसाइज करते हैं, इजीली आप साइड फैट, बैली फैट लूज कर सकते हैं. बट रिमेंबर, अगर आप खाए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, तो नहीं होगा. आपको थोड़ा सा अपनी डाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा. और द अदर थिंग आपको जो करनी पड़ेगी वो है, जो एक्सरसाइज करते हैं आप, उसके अगर आपको वेट लूज करना है तो 1 घंटे में आप कुछ नहीं खाएंगे. प्लीज ओनली यू हैव टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि आपकी बॉडी का जो फैट है उसको यूज करने दो. ठीक है, ब्रीदिंग करेंगे. रिलैक्स. ब्रीद इन. रिलैक्स. ओके, सो नाउ अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? जो हमने एक एक्सरसाइज हमारे बीच में छोड़ी थी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो 40 किया था. अभी अगेन वी हैव टू डू द 40. सो ब्रीथ इन. तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप एक्सरसाइज करते रहिए, 20 काउंट करते रहिए और सुनते रहिए. ठीक है, सो इसमें भी क्या है, यहाँ पे गए, थोड़ा सा बेंड किया. अब आप पे डिपेंड करता है, इतना बेंड करेंगे तो स्ट्रेच कितना है. अगेन इफ यू आर गोइंग डाउन, मोर स्ट्रेच यू आर गेटिंग. गॉट इट? तो इस पे भी आप पे डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रेच चाहिए. देन लेग हैंड्स अप. अगर आप यहीं पे कर रहे हैं ऐसे, तो भी कोई स्ट्रेच नहीं है. हो सकता है आप लोगों को हो, ये बिगनर के हिसाब से आप इतना ही कर पाए, बट मेरा काम है अच्छे से उसको बताना. अगेन स्ट्रेच बैक करेंगे, स्ट्रेच बैक करेंगे, बैक. यहां से आर्च होना चाहिए आपका बैक. ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट. जब आप एकदम ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये पूरे पार्ट में आपको स्ट्रेच होना चाहिए. अगर स्ट्रेच नहीं है तो कुछ नहीं है. तो डू इट दैट. ब्रीद इन. टेन हो गया है. उसके बाद में रिलैक्स कर लेंगे. रिलैक्स. प्लीज कंप्लीट योर 40 टाइम्स. वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 40 टाइम्स. 10 हो गया है. 10 मोर वी आर डूइंग. बट अगेन ये वाला एक्सरसाइज बैक पेन में अगर है, सीवियर नहीं है, नॉर्मल है, दे कैन डू. बट नी पेन के साथ में अगेन वी हैव टू टेक केयर. अगर किसी को है तो नी पेन के साथ में ये वाला एक्सरसाइज आप थोड़ा स्किप करेंगे या फिर बैंड नहीं करेंगे नीज को. ब्रीद इन 1 2, इतना ही बैंड करेंगे. इतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इतना करने के साथ में भी आप अच्छे से अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं. डीप ब्रीथ कर लेंगे. उसके बाद में डीप ब्रीथ.